हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? और आज का व्लॉग मेरा शुरू हो रहा है 8 बजे से। तो आरना की आज छुट्टी है, आज सैटरडे है, छुट्टी है तो सब सो रहे हैं। बस मैं उठ गई हूँ क्योंकि भाई हमें तो काम करने हैं, हमारी छुट्टी नहीं होती है। चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे वो एक न्यू माँ हो या फिर कुछ भी कह लीजिए। अगर जो ऑफिस जाती है ना, अच्छा वो भी घर के काम करके जाती है। तो आप सोच सकते हो कि हमारी छुट्टी कभी नहीं होती है। हम माँ को, हम हाउस वाइफ को जो है ना, घर के काम करने ही होते हैं। चाहे कितनी ठंड क्यों ना हो, आंधी तूफान क्यों क्यों ना आ रही हो, यहाँ तक कि हमें कहीं जाना भी होता है ना जल्दी जल्दी, तब भी हम काम खत्म कर कर जाते हैं। तो बस यही समझ लीजिए। तो अभी सुबह का टाइम है, आरना भी जस्ट उठ गई है और उसने मुझसे बोला कि मम्मी आज मुझे लंच में ये लेकर जाना है। तो मैंने बोला कि आज तुम्हारी छुट्टी है, क्योंकि इसको मैं बताती नहीं हूँ ना, तो अच्छा लगता है जब वो ऐसे बोलती है कि मम्मा आज मुझे ये लेकर जाना है। फिर मैंने उसको बोला कह रही नहीं मुझे स्कूल जाना है। तो वो ऐसे करने लगी। फिर मैंने अपने लिए 1 कप चाय बनाई है, क्योंकि आज मेरे ना सुबह-सुबह चाय पीने का बहुत मन कर रहा था। धूप भी अच्छी आ रखी है। आरना को मैंने दूध में बॉटल कह रही हूँ, आरना को मैंने दूध दे दिया है और मैं ले रही हूँ चाय। हम दोनों बाहर अपना बैठकर अपना धूप एन्जॉय करेंगे, चाय एन्जॉय करेंगे। आरना ने दूध पी लिया है, तो मैंने उसको बोला कि जाओ अपनी जो दूध की बॉटल है वो अंदर रख कर आओ भैया। अंदर रख कर आ जाएगी फिर वो, और उसके बाद जो है ना फिर मेरे काम जो है ना घर के वो शुरू हो जाएँगे। है ना? और आज जो है ना मुझे इस वाली बालकनी की सफाई करनी है। वैसे आज मैंने सोचा था कि आज मैं 2 बालकनियों की सफाई करूँगी, बट एक से ही एक हो जाए वही बहुत है, क्योंकि फिर बेबी परेशान करता है इसलिए। और बेबी की तबीयत ठीक है, आप सबकी दुआ उसको लगी है, तो बेबी जो है ना जल्दी ठीक हो गया है और वो अभी तक सो रहा है। तो सोच रही थी कि चलो जब तक उसके उठने से पहले थोड़े बहुत काम अपने निपटा लेती हूँ। तो ये देखो, ये यहाँ पर ही दोनों अपना खेल रहे हैं। वो उठ गया है तो दोनों खेल रहे हैं। कल रात को आई थी ग्रोसरी आदि, ये रखी। डाइनिंग टेबल की हालत देखो। आज तो किसी भी हालत में साफ करना है। और थोड़ी सी ग्रोसरी ये रही, आटा आटा दाल घी, मतलब महीने का जो राशन होता है वो कल आ गया था, रात को आया था। और टाइम हो रहा है 9 बजने वाले हैं। आज आरना की है छुट्टी। तो जब ये नहा कर आ जाएंगे ना तब मैं काम वाम करूँगी। ये देखो, ये यहाँ पर खेल रहे हैं दोनों। अब इसकी तबीयत पहले से जो है ना, इसकी तबीयत, बेबी की तबीयत पहले से ठीक है। ब्लैक आ रहा है। हाँ, बेबी की तबीयत पहले से ठीक है। कपड़े धुल रहे हैं, अंदर कपड़े धुल रहे हैं। ओह वाओ, ये आरना दिख ही नहीं रहा है। आइए दिखाते। ये आरना की ड्राइंग नहीं, मतलब इसको स्केच किया जाता है और ये निकल कर आता है। ये क्या है आरना? डॉगी। ये है डॉगी। अरे नहीं, अच्छा। हाँ, मैं कह रही थी ना कि युवान की जो तबीयत है वो पहले से ठीक है। और इसको मैं मेडिसिन कौन सी दे रही थी ना, इसको मैं दे रही थी मेडिसिन, दवाई दे रही थी मैं इसको। जब हम इंजेक्शन लगवाने गए थे ना, तब फीवर वाली जो दवाई होती है वो देते हैं, तो मेरे पास वही रखी थी, तो मैंने वो दी थी इसको। तो अब ठीक है, पहले से ठीक है। और वोमिट मैंने, मतलब एक ही दिन इसने दूध निकाला था, तो अब तो खुद से ही होगी। मतलब जब भी दूध पी रहा है तो मैं इसको डकार दिलवा देती हूँ। अगर डकार नहीं लेता है तो फिर गैस पास हो जाती है इसकी, फिर ये वोमिट नहीं लेता है। और वोमिट बच्चा तब लेता है जब उसका ज़्यादा पेट, बहुत ज़्यादा ही पेट भर जाता है, हद से ज़्यादा। और जब हम उसको, उसका जो पेट है ना, हम अगर वहाँ पर जैसे दब जाता है वो पेट, तब वोमिट हो जाती है बच्चों को। तो कोशिश कीजिए कि जब बच्चे का ज़्यादा पेट भर रहा हो, या तो डकार दिलवा दीजिए, या फिर जो पेट होता है ना उस पे उसको दबाइए मत, नहीं तो बच्चा जो है ना वोमिट करेगा। इस तरीके के होते हैं। और आरना कह रही है मम्मा आज मुझे नीचे लेकर जाना, क्योंकि आज मेरी छुट्टी है। मैं फिर से ब्लैक रख रही हूँ। हाँ हाँ हाँ,
कह रही थी मम्मी मुझे पार्टी देना। अच्छा मैं, क्योंकि मैंने सबके कमेंट तो पढ़े थे बट मैंने रिप्लाई नहीं कर, क्योंकि बेबी था परेशान कर रहा था ना। ये है जीरा और ये कच्चा जीरा है, ठीक है। इसको मैंने पीसा हुआ है, ये पहले पूरा भरा हुआ था, अब ये इतना हो चुका है। तो इसको ना आप पानी, कमेंट आया था कि आप किस तरीके से पानी बनाते हो जीरे का। तो देखो मैं जीरे वाला जो पानी होता है ना, या तो आप इस वाले जीरे को पानी में घोल लीजिए। हाँ क्या थे तू ऐसे सब पिटाई कर दोगे, न्यूट्रेला मांग रही है। ये इसका न्यूट्रेला। हाँ तो मैं कह रही थी कि ये सारे जीरे को ना पानी में घोल लेना है और पी लेना है। जितना पानी, जैसे आप नॉर्मली पानी जितना पीते हो ना, उसमें 1 चम्मच डालना और पी लेना है। या फिर आप क्या कर सकते हो, वैसे नहीं पी सकते तो जिस तरीके से हम दवाई खाते हैं ना, तो हाथ में थोड़ा सा जीरा लेना है, बस जीरा यहाँ पे लेना और खा लेना और पानी पी लेना है। पर ज्यादातर मैं ऐसे ही करती हूँ कि जीरा लेती हूँ, खा लेती हूँ और पानी पी लेती हूँ उस तरीके से। तो मेरा जो टमी है देखो बिल्कुल भी नहीं है ना, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि डिलीवरी के बाद जो है ना, एक तो पेट भी निकल जाता है, ऊपर से हमारे जो वेट जो होता है वो भी थोड़ा ज्यादा हो जाता है, थोड़ा नहीं ज्यादा ही हो जाता है। तो मैंने आना के टाइम पर भी इसी तरीके से, आने के टाइम में तो इतनी ज्यादा पतली हो गई थी, अगर मैं अपना वेट बताऊं तो आप हैरान हो जाओगे कि अच्छा इतना वेट था। मैं आपको वेट भी बता देती हूँ। आने के टाइम पर मेरा वेट था, जब मैं पतली हो गई थी तो 48 था आने के टाइम पर वेट। मेरे पास कोई पुरानी फोटो होगी होगी तो मैं वो लगाऊंगी, आप देखना मैं बहुत पतली हूँ। तो चलो भी जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, नाश्ता बनाते हैं, ये नहा कर आएंगे। देखो नाश्ता बनाते हैं। तो अभी मेरे पास टाइम था थोड़ा सा, तो मैंने सोचा कि चलो मैं बेबी का ओपटन कर देती हूँ, क्योंकि बेबी का ओपटन नहीं हो पाता है। तो आज जो है ना मैं उसका फेस कर रही हूँ, और कल मैंने इसके पैरों का किया था, बट डेली नहीं हो पा रहा है मुझसे, इसलिए मैं कभी कभी कर लेती हूँ जब मुझे लगता है कि हाँ अभी थोड़ा सा टाइम है, चलो बेबी के लिए टाइम निकाल लेती हूँ, तब मैं उसके फेस पे ओपटन कर रही हूँ। और जो मैंने लिया हुआ है ये बेसन का, जो बेसन होता है ना वो है, उसको गूंद लिया है और हल्के से तेल में। तो इस तरीके से मैं कर रही हूँ, और बस अभी मैं बेबी को सुलाकर आ गई हूँ, तो जब तक वो सोएगा उतनी देर में मेरी जो बालकनी है वो साफ हो जाएगी। तो आज जो है था ना, मुझे बालकनी साफ करनी थी, बहुत ही ज्यादा गंदा हो रहा था। यहाँ पे ना पौधे रखे थे ना, तो उसके नीचे जो था ना पानी तो मैं डाल देती थी, बट फिर भी जो मिट्टी होती है ना वो नहीं हटती, वो जम सी जाती है। तो उसको ना मैं बिल्कुल अच्छे से साफ कर रही हूँ। और यहाँ पे मुझे ना, मैं यहाँ पर सोच रही हूँ कि तुलसी रख लेती हूँ, क्योंकि तुलसी ना दूसरे वाले रूम में रखी, मतलब जो बेडरूम वाला जो बालकनी है ना वहां रखी हुई है, और वहां का गेट जो ना बार बार पॉसिबल नहीं हो पाता है खोलना, इसलिए जो है ना मुझे यहाँ पर ही रखना पड़ेगा। पावन सीताराम। सीता जी जब यह सुध पाए, रंग महल में से नीचे आए, कौशल्या को किया प्रणाम, पति पावन सीताराम। मेरी चूक क्षमा कर दीजो, वचन वन जाने की आज्ञा दीजो, सीता को समझाते राम, पति पावन सीताराम। मेरी तो हस्बैंड पढ़ रहे थे, रामायण पढ़ रहे थे, जो क्या बोलते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका। तो वो पढ़ रहे थे, और साथ में बेबी को भी कह रहे थे कि तू भी सुन। तो वो भी सुन रहा है साथ में बैठकर। और देखो बालकनी अच्छे से साफ हो चुकी है, पौधे जो है वहां रख दिए हैं मैंने। और कपड़े जो थे मेरे वो भी मतलब लगभग धुल ही गए थे, तो 2 बार के कपड़े हैं। और ठंड जा रही तो मैं सोचती हूँ कि सारे कपड़े जो है ना तो धीरे धीरे धोती रहो, और फिर एक साथ में मैं सबको रख दूंगी। और धुल के ही मैं जो कपड़े ना वो ये रखती हूँ। तो अभी मैं ये वाले कपड़े सुखाने के लिए जाऊंगी, और जो दूसरे कपड़े हैं वो भी मैंने ड्राई के लिए डाल दी है। पानी भी गर्म हो चुका है मेरा, मतलब पानी गर्म करने के लिए रखा है मैंने। तो पोछा वगैरह सब मेरा हो चुका है, घर नीट एंड क्लीन हो चुका है। बस अभी ये जो है ना इसको मैं डोरमेट्स वगैरह जो है ना उसको भी मैं रख दूंगी। और उसके बाद फिर बस जो मेरे काम होंगे, बेबी को फीड करवाना है क्योंकि वो भी सोकर उठ गया है। तो और ना उसको आज पसीने इतने ज़्यादा आ रहे थे, बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे थे, बिल्कुल पसीने में वो नहा सा रहा था, इतना ज़्यादा पसीने आ रहे थे आज इसे। हाय बोलो सबको, हाय मैं रेडी हो गया हूँ। मैंने फिर से कपड़े अपने सुसु में कर लिए थे, और सुबह चेंज किए थे मैंने से कपड़े, ऐसे फिर सुसु में कर लिए। मैंने कहा अभी तो बुखार से ठीक हुआ है ये, और फिर ठंड लग जाएगी। और अब जो है ना, मैंने गर्मी इतनी ज्यादा, इसको इतने ज्यादा पसीने आ रहे थे, तो आज जो है ना मैंने इसके ना जो हाँ, हाँ
और ना आज इसको इतने ज्यादा पसीने आ रहे थे, पूरा सर इसके पसीने में ही था, तो लग भी रहा है कि काफी ज्यादा गर्मी देख रहा है, देख रहा है, और लग भी रहा है काफी ज्यादा ही गर्मी है। धूप इतनी तेज नहीं हो रही है बट गर्मी बहुत हो रही है। तो मैंने ना, आप सब पूछते हो ना कि बेबी को कितने लेयर पहनाते हो, तो देखो वैसे तो मैं इसको 3 लेयर बना रही थी पूरी पूरी बाजू के, बट आज से मैंने 2 कर दिए हैं। देखो एक ये है ऊपर वाला, ही ज्यादा गर्म नहीं है, और एक नीचे इनर जो गर्म रहता है ना, बस ये 2 मैंने, तो आज से जो मैंने ना 2 लेयर इसकी कर दी है। आराम से बैठा है, आराम से बैठा है, कोई वो ही नहीं। और अच्छा, मेरे पास ना मतलब पुराने व्लॉग्स पे जब मैंने बैग पैक किया था ना, तो डेली उसका हॉस्पिटल का, तब मेरे पास एक कमेंट आया था, उस पर ना 2-3 कमेंट आए हुए थे कि दीदी फाइनली जब आप गए थे तो आप क्या क्या लेके गए थे हॉस्पिटल। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मतलब उसमें मैंने रिप्लाई नहीं किया था, क्योंकि मैंने सोचा कि ये वाली जो बात है ना मैं वीडियो में बोल देती हूँ, वो ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो वैसे अगर मैं बेबी की बात करूँ, देखो इस टाइम पर जो है ना फरवरी चल रही है, तो इस टाइम पर जो है ना बच्चों के लिए अभी भी ठंड है, न्यू बॉर्न बेबी के लिए तो देखो ठंड है, मार्च से तो ठंड है बच्चों के लिए। हाँ, तो मैं अपना जो है इसका जो बता रही हूँ ना, वो मैं 4 जोड़ी लेकर गई थी, ठीक है। और उस टाइम पर थोड़ा सा मौसम जो था ना गर्म ठंडा से था। अच्छा, अगर आप अपने वहाँ के जो वेदर, जहाँ जहाँ आप रह रहे हो वहाँ का जो वेदर, आपको जैसा आपका ज़्यादा ठंडा है तो आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हो। अगर ज़्यादा गर्म है, मतलब ठीक है ना, ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, तो उसके अकॉर्डिंग रख सकते हो। बट बेबी के क्या क्या रखना है, पहली चीज़ बेबी के वाइप्स, डायपर, और जो भी प्रोडक्ट आपको जो भी अच्छा लगते हैं तो आप वो रख सकते हो उसमें, ठीक है। उसमें पाउडर होना चाहिए, क्रीम होनी चाहिए, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सैनिटाइजर होना चाहिए, कि जब भी बेबी को सब लेते हैं ना, तो सबसे पहले अपना सैनिटाइज ही करें हाथ को, तब बेबी को ले, क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा नाजुक होती है बेबी की, इसलिए तो सैनिटाइजर रखना चाहिए, है ना। और माँ के लिए मैं बोलूँ तो देखो, माँ के भी जो है ना कपड़े डेली ही चेंज होते हैं, बट मैं अपने लिए लेकर गई थी। पर क्या है ना कि वहाँ से जो था ना, मुझे हॉस्पिटल से ही वहाँ के जो कपड़े होते हैं वही मुझे पहनाए गए थे। जब मैं इसलिए मैं ज़्यादा लेकर नहीं गई थी, क्योंकि मेरी फ्रेंड की डिलीवरी वहीं पर ही हुई थी, तो उसने मुझे सब कुछ बता दिया था कि इस तरीके से ज़्यादा कपड़े मत लेके जाना, बस बच्चे के लेकर जाना। तो इसके लिए मैं सिर्फ 4 जोड़ी लेके गई थी। 4 जोड़ी में से जो 3 जोड़ी यूज हुए थे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, अच्छा ठीक है ठीक है, इसको ऐसे लेती हूँ, कच्ची नींद में उठ गया है ना ये, ठीक है। तो जहाँ पर जैसा वेदर हो रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग बेबी के कपड़े रख रख सकते हो। चलिए भैया, वीडियो का एंड करते हैं, क्योंकि मुझे नहाने जाना है, पानी गर्म हो चुका है इसलिए, और धूप बहुत तेज हो रही है, धूप बहुत तेज हो रही है, धूप बहुत तेज हो रही है। अच्छा, बताना इसका फेस अब किस पे मिल रहा है। अब मेरे पे बहुत कम बोलते हैं सब, अब इसके पापा पे बोलते हैं कि अपने पापा पे गया। आप बताना किस पे गया, आप देख लो अच्छी से शकल इसकी, ठीक है। देख भी रहा है। चलिए भाई, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और बाय बाय कर दो, अरे बाय कर दो, बोलो आप भी बाय कर दो, बाय 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 बाय, दीदी की तरफ से बाय बाय, दीदी की तरफ से बाय बाय, दीदी की तरफ से बाय बाय। चलिए बाय बाय बाय। देखो, देख रहा, कंटिन्यू देख रहा, और एक ने पकड़ रखा ताकि मैं गिर ना जाऊं। चलो भाई, चलिए चलिए।